बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल के अंदर जिंक के इस्तेमाल के हवाले से। क्या हमें जिंक का इस्तेमाल हमारी गंदम की फसल के अंदर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस वक्त हम जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी जिंक का इस्तेमाल करें ताकि हमें बेहतर से बेहतर नताइज मिलें और हमें जो है एक बम्पर पैदावार जो हम गंदम की ले सके। तो खासकर भाइयों, इस सवाल थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि इन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त हमारी जो गंदम की फसल है उसको हमारे फार्मर पहला पानी लगाने जा रहे हैं। तो जिंक का इस्तेमाल जो है वो देखने में आया है। हमारे फार्मर का ये सवाल है कि हम जिंक कौन सी कितनी मिकदार में और किस वक्त जो है वो इस्तेमाल करें, किस पानी पे जो है वो जिंक का इस्तेमाल किया जाए। जिंक के अगर हम फवाइद के हवाले से बात करें तो जिंक का फायदा जो है वो हमारी गंदम की फसल के अंदर एक तो उसकी खुराक है। खुराक के अलावा जो है वो इसका मेन फायदा ये होता है कि जिंक अगर हम अपनी गंदम की फसल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो है वो हमारी गंदम के जो शगुफा साजी है, टिलरिंग का जो अमल है वो बेहतर होता है। शगुफे जो है वो ज्यादा बनते हैं, टिलर ज्यादा बनते हैं। इस तरह जैसे ही टिलर ज्यादा होंगे, सिट्टे ज्यादा बनेंगे तो हम एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो खासकर भाइयों, मार्केट में बहुत सी कंपनीज के पास जो है वो जिंक जो है मौजूद है। तो हमारे फार्मर के अंदर ये सवाल है कि हमें कौन सा जिंक इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में जो है वो 10% वाला जिंक भी मिल रहा होता है, 5% वाला जिंक भी मिल रहा होता है, 33% वाला जिंक भी मिल रहा होता है। बहुत से जिंक जो है वो मार्केट में मौजूद है। जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो इस वक्त हमारी गंदम की फसल के लिए बेहतरीन जिंक जो है वो मैं ये कहूंगा कि हमें चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हमारे फार्मर डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नॉन चिलेटेड जिंक जो है वो डीएपी या हमने डीएपी इस्तेमाल की होती है, अगर हम नॉन चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारी डीएपी की इफादत को जो है वो कम करता है। क्योंकि अगर हम नॉन चिलेटेड जिंक की इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पहले पानी पे हमारे बाज़ फार्मर जो है वो डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ फार्मर जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन की तैयारी के वक्त हम देखें तो हमारे फार्मर रात जो है वो पहला पानी जो है वो 21 से 27 दिन बाद जो है वो लगा रहे होते हैं। तो इस तरह हमारी जो डीएपी जो खाद है, अगर हम नॉन चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमें डीएपी इस्तेमाल करने के कम से कम महीने बाद जो है वो हमें जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो चिलेटेड जिंक है इसका कोई जो है वो हमारी डीएपी खाद को जी अफादत को कम नहीं करता। चिलेटेड जिंक आप डीएपी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5-7 दिन 8-10 दिन बाद भी अगर आपने डीएपी इस्तेमाल की होती है तो भी इस्तेमाल कर लें किसी भी फसल के अंदर, तो आपकी डीएपी की हिफाजत को कम नहीं करता। तो इसलिए फार्मर से ये गुजारिश है कि आप ये जो 10% वाला जिंक है, 33% वाला जिंक है, इसकी अवेलेबिलिटी जो पौधे को होती है वो भी बहुत कम होती है। ज़ाया ज़्यादा होता है, हमारे पौधे को जो है वो कम मिलता है। इसलिए जो चिलेटेड जिंक है अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गंदम की फसल के अंदर तो इसमें जो है इसकी अवेलेबिलिटी से हम जो है वो 99% कहेंगे कि 99% हमारी गंदम की फसल के अंदर जो है वो चिलेटेड जिंक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 99% उसकी अवेलेबिलिटी मिलती है। पौधे की शगुफा साजी अच्छी होती है और हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो इसमें मार्केट में अगर हम बात करें चिलेटेड जिंक के हवाले से तो मार्केट में जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज के पास जो है वो चिलेटेड जिंक मौजूद है। जिसकी अगर हम बात करें तो स्वाद एग्रो केमिकल के पास जो है वो हैंडलैंड जिंक के नाम से मौजूद है। हैंडलैंड जिंक जो है वो अगर 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी गंदम की फसल के अंदर जो है वो काफ़ी है। इसी तरह अगर हम 250 ग्राम उसका स्प्रे भी कर दें हैंडलैंड जिंक का तो भी काफ़ी है। हमारी गंदम की फसल को जो है वो एक अच्छा फायदा मिल रहा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 2 किलो की पैकिंग के अंदर जो है वो चिलेटेड जिंक जो है वो एवियाल ग्रुप के पास मौजूद है, कैंजो कंपनी के पास मौजूद है, एग फार्मा के पास मौजूद है, कोम्बैग्रो के पास जो है वो चिलेटेड जिंक 2 किलो की पैकिंग में जो है वो मौजूद है। अगर आप ये भी 2 किलोग्राम फी एकड़ पहले पानी पे जो है वो यूरिया के साथ मिलाकर आप छटा कर रहे हैं या फ्लड कर रहे हैं तो भी हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे होते हैं। ये भी चिलेटेड जिंक है। जमीन के अंदर जो है वो पौधे को इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो तकरीबन 99% होती है, ज़ाया नहीं होता। हमारी गंदम की फसल जो है वो इसे अच्छे तरीके से खुशी से जो है वो अवेल कर लेती है, हमें एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो खासकर भाइयों से गुजारिश है कि गंदम की फसल के अंदर पहले पानी पे जो है वो जिंक का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप 500 ग्राम वाला हैंडलैंड जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करें या 250 ग्राम जो है वो आप स्प्रे करें। इस तरह जो अगर एवियाल ग्रुप का अगर आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 2 किलोग्राम फी एकड़ यूरिया के साथ जो है अपनी जमीन के अंदर छटा करें या पहले पानी पे जो है वो आप फ्लड भी कर सकते हैं यूरिया के साथ। तो खासकर भाइयों, ये थी जिंक के हवाले से गंदम की फसल के अंदर इस्तेमाल। उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।